मॉर्निंग दोस्तों, उदय ज्ञान ज्योति इन्फोटेक में आपका स्वागत है। कल हमने आपको घन निकालने के तरीके बताए थे, कैसे किस संख्या का घन निकाला जाता है या किस संख्या का कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो ये तरीके जो सिस्टमिक थे, आसान तरीके थे। आज हम उन बातों पर बात करेंगे जिस पर आज कैसे घनमूल निकाला जाता है किस संख्या का। वो भी आपको एक ट्रिकी मेथड है आपका कि किसी का घनमूल अगर निकालना हो तो ये वर्गमूल से भी आसान होता है, क्योंकि उसके लिए बस थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 1 से लेकर 10 तक का आपको क्यूब पता होना चाहिए, और क्यूब के करने के बाद जो लास्ट में डिजिट आती है, संख्या आती है आपकी, उसको पता होना। जैसे 1 का क्यूब 1, इसके लास्ट में 1 होता ही है। 2 का क्यूब 8, इसके लास्ट में 1 ही होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, इसके लास्ट में 7 होता है। फिर 4 का क्यूब 64 होता है, इसके लास्ट में 4 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, जिसके लास्ट में 5 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है, जिसके लास्ट में 6 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है, जिसके लास्ट में 3 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है, इसके लास्ट में 2 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है, इसके लास्ट में 9 होता है। और 10 के क्यूब में 10,000 होता है, इसके लास्ट में 0 होता है। तो बस हम इन्हीं पॉइंटों पर बस बात करेंगे कि किसके वर्ग में लास्ट में ये डिजिट पाए जाते हैं। और इतना अगर जानकारी आपको हो गई 1 से 10 तक का, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ का घनमूल आप निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका जो होता था वर्गमूल में कम से कम 2 डिजिट का होता था। इसमें कॉम्बिनेशन जब भी बनाएंगे हम तो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो बस आपको जैसे सपोज दैट कि 39,304 का घनमूल क्या होगा, तो बस आप लास्ट में क्या देखिएगा, इसका इकाई डिजिट मतलब यूनिट प्लेस का 4 है। 4 कहाँ आता है? 4 के घन में। अगर 4 4 के घन में आता है तो इसका जो इकाई डिजिट होगी वो आपकी 4 होगी। इकाई डिजिट आपकी क्या होगी? 4 होगी। अब रही बात कि जब 4 हो जाएंगे तो इसके 3 डिजिट को आप काट दीजिएगा। जो इसके आगे की डिजिट बची है उसको देखिएगा कि ये किस घन के परिसर में आता है, यानी रेंज में आता है। तो ये है 39, और 39 जो है 3 के क्यू और 4 के क्यू के बीच में आता है। बस इसमें बस इतना ध्यान है किसके बीच में आता है। जो छोटी संख्या का क्यू होता है बस उसको लिख देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। तो 3 और 4 में 3 छोटा है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। सेम उसी तरह इसके लास्ट में क्या आया? 3। यहाँ पर हमारे 7 के लास्ट में आता है 3, तो इसका इकाई डिजिट आपका 7 होगा। और उसके बाद 3 डिजिट को आप काट दोगे और बच गया 4। 4 कहाँ आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। तो इसकी छोटी जो संख्या 1 होगी, अर्थात ये 17 का घन होगा। 91,125 है, जिसके लास्ट में 5 आता है। 5 ओनली एक ही केस में आता है, 5 के क्यू में, तो इसकी लास्ट इकाई डिजिट 5 होगा, 5। और उसके बाद 3 डिजिट को काट देंगे, बच गया 91। 91 किसके रेंज में आता है आपका? 4 और 5 के बीच में आता है। 4 और 5 के बीच में आता है तो हम छोटी संख्या को लेते हैं और ये हो जाएगा 4। अगली संख्या देखिएगा, इसका घनमूल निकालना है आपका है 250,047। 47 7 है लास्ट में, तो 7 आता है आपको 3 के क्यू में, तो इसकी इकाई डिजिट 3 होगी।
उसके बाद 3 डिजिट को काट देंगे 250। 250 आपका आता है 7 और 8 के बीच में, तो सबसे छोटी संख्या लेंगे और वो हो जाएगी 7, जो 73 इसका क्या होगा, घनमूल होगा। तो बहुत आसान तरीका है, बस इसके लास्ट डिजिट को देखिए और 1 से 10 तक का आपको घन पता होना चाहिए और उसका लास्ट डिजिट आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ देखिए 4, तो यहाँ मिला ये 4, उसके इकाई डिजिट हो गए 4। उसके बाद 3 डिजिट काट दीजिए, बच गए 39। 39 का सिंपल सा फंडा है कि इसको देखते हैं कि किस घन के रेंज में आता है, यानी परिसर में आता है। तो सिंपली बात है, ये 39 है, 27 और 64 के बीच में आ जाएगा। और ये घन किसका है, 3 और 4 का। हम छोटे संख्या को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम 3 इसको उठा लेंगे और 34 का ये क्या हो जाएगा, 34 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। सेम उसी तरह आपका 3 है, तो 3 आपका 7 में आता है, 7 लिखे, उसको काट दिए 3 डिजिट, 4 बचा, 4 आता है 1 और 2 के रेंज में, तो 1 को उतार लिए, 17 इसका घनमूल हो गया। ये इसकी वैल्यू देखा जाए तो लास्ट में 5 आता है, 5 25 के 5 के क्यू में आता है, 5 उतार लिए और उसके बाद 3 डिजिट काट लिए, 91 हुआ। 91 का आपका सिंपल सा 91 आता है आपका, 4 और 5 के बीच में 4 को उतार लिए। सेम उसी प्रकार से। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।